प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है प्रश्न, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। ठीक है, प्रश्न कह रहा है k का मान ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण दे रखी है, k का मान ज्ञात करना है और उसके अंदर मूल क्या है, दोनों मूल क्या हो, बराबर हो। तो अपन जानते हैं कि दो मूल बराबर कब होते हैं, जब d का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण में a b c का मान देखो, a का मान स्क्वायर के साथ में 2, b का मान x के साथ में क्या आ रहा है k, c का मान जिसके साथ चर नहीं है 3 हो गया। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि d इक्वल टू 0 है। ठीक है, d का मान कितना है, 0 है। 0 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि इसने क्या लिख रखा है, उसके दो बराबर मूल है। तो बराबर मूल कब आते हैं, जब d का मान कितना आता है, 0 आता है। तो मैं d की जगह पे 0 पुट करूंगा और d का मान कितना होता है, d का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और यहाँ पे बराबर में 0 चलेंगे। देखो बी स्क्वायर, बी का मान कितना आ रहा है k, तो ये हो गया k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3 और इधर क्या चल रहा है 0। ये हो गया अपने k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 एक मार्च 24। ठीक है, इधर 0। तो इस 24 को इधर भेज दो, माइनस के 24 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। 0 में कटाओ या जोड़ो वही संख्या आती है, इधर क्या आ जाएगा k स्क्वायर आ जाएगा। हमें k का मान चाहिए, इस स्क्वायर को इधर भेज दो, ये वर्ग को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल। ये आ जाएंगे वर्गमूल, k का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के 24। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो टुकड़े भी कर सकते हैं, जिस टुकड़े क्या होंगे 6 चौके 24 है ना, तो प्लस माइनस 6 इंटू 4 कर देंगे, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और 6 का निकलता है, उसको 6 रहने दो, तो ये आ जाएगा k प्लस माइनस। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने, एक बार इधर कर रहा हूँ मैं, k का मान आ जाएगा प्लस के 2 अंडर रूट 6 और एक बार k का मान आ जाएगा माइनस के 2 अंडर रूट 6। ठीक है, एक बार इसके आंसर चेक कर लेते हैं अपन। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरे प्रश्न के अंदर अपन ध्यान से देखेंगे तो ये द्विघात समीकरण नहीं दे रखी है। अब द्विघात समीकरण कैसे नहीं है, हमें कैसे पता पड़ा। ठीक है, ये आंसर सही है अपना। द्विघात समीकरण कैसे नहीं है, कैसे पता पड़ा कि इसके अंदर चर है x। ठीक है, और उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, लेकिन 2 नहीं है यहाँ पे, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो ये kx और x माइनस 2 ये दोनों गुणे में है, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा k x स्क्वायर और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएंगे माइनस के 2kx प्लस 6 बराबर 0। a b c के मान निकालो, a का मान स्क्वायर के साथ में क्या आ रहा है k, b का मान x के साथ में कितने आ रहे हैं माइनस के 2k और c का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि d इक्वल टू क्या है 0 और d का मान क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब यहाँ पे क्या रखेंगे अपन 0 रखेंगे। ये रख दिया मैंने यहाँ पे 0, b स्क्वायर, b का मान कितना आ रहा है माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना आ रहा है k और c का मान कितना आ रहा है 6। इधर 0 चल रहा है, माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 4, k का करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 4 को k से गुणा करेंगे 4 के 4 छंग 24 k। ठीक है, इसको इधर भेज दो, ये किस में आ रहा है यहाँ पे, या फिर इसमें देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो 4 कॉमन आ रहे हैं और एक k कॉमन आ रहा है, तो 4 बाहर आ गए k स्क्वायर में से k बाहर आ गया, यहाँ के बचेगा k माइनस 4 का बाद 4 छंग 24, k तो बाहर आ गया, इधर है 0। ठीक है, तो हमें k का मान चाहिए, तो ये k माइनस 6 और 4 के दोनों किसमें गुणे में, ये इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में, तो k माइनस 6 इधर क्या बचेंगे 4 के बचेंगे। ठीक है, तो ये इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 4 के भी दोनों गुणे में 4 इधर आएंगे किसमें जाएंगे भाग में हो जाएंगे, तो वापस क्या आ जाएगा 0, तो k का मान कितना आ जाएगा इसके अंदर 0 आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, k का मान ये नहीं आ रहा है तो उसके लिए इसने क्या किया, जैसे ये दोनों किसमें गुणे में, इसको इधर भेज दिया तो ये हो गए बट्टे में, इधर आ गया k माइनस 6, तो ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 0, माइनस के 6 इधर आएंगे तो प्लस के 6, तो k का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आपको परीक्षा में ये भी ध्यान रखना कि ये पहले गुणे में है ना, तो इसको इधर भेज दो, ये माइनस वाली संख्या को इधर ही रखना है। ठीक है, जिसको हमने कॉमन ली है। ठीक है, कॉमन से जो आंसर आया इसका मतलब। अब प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है देखो,
क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न कह रहे हैं कोई आम की बगिया है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई के बारे में कुछ लिखा हुआ है। देखो इसको ऐसे करेंगे अपन, जैसे मान लो क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है, ये लंबाई ये मान लेते हैं अपन, लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है दुगनी है। तो चौड़ाई हमें पता नहीं थी, क्या मान लेंगे अपन x। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी दुगनी, मतलब 2 से गुणा कर दो 2x। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। और उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा अपने को 800 मीटर स्क्वायर। तो ये बगिया आयत के आकार की है, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल कितना दे रखा अपने को 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, जो किसके बराबर है 800 के बराबर है। तो लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है इसकी x, बराबर में कितना चल रहा है 800। 2x को इससे गुणा करो तो ये हो जाएगा अपने 2x स्क्वायर, बराबर में कितना जाएगा 800। एक्स स्क्वायर बराबर 800, हमें x का मान चाहिए, 2 को इधर भेज दो, 2 इधर गुणे में इधर गए तो भाग में, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 0 0, एक्स स्क्वायर बराबर 400। या फिर इस वर्ग को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा वर्गमूल 400 किसका स्क्वायर है 20 का, तो x का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो हमारी चौड़ाई कितनी आ गई इसकी, चौड़ाई बराबर कितनी है x का मान कितना आया 20 आया, ये 20। लंबाई क्या है इसकी दुगनी, मतलब 2x, 2 इंटू 20 कर दो, 4 2 दूनी 4, 40 मीटर। ये था क्या 20 मीटर, या गया 40 मीटर। ठीक है, अब ये सही है या नहीं है, तो इनका क्षेत्रफल कितना आना चाहिए 800 के बराबर आना चाहिए। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कर दो, 40 इंटू 20, उत्तर कितना आना चाहिए अपने 800, 4 दूनी 8, 00 ये 00, 800 के बराबर आ गया, मतलब ये संभव होगा। ठीक है, ऐसे आयताकार बगिया संभव होगी इसकी लंबाई कितनी है दुगनी है चौड़ाई से, चौड़ाई मतलब कितनी है बीच में 20 आई, तो लंबाई कितनी आ गई अपने 40 आ गई। ठीक है, तो ये अपना आंसर बताएगा, नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है देखो, क्या निम्न स्थिति संभव है, ऐसा इसमें मतलब पीछे वाले प्रश्न में लिखा रखा है, क्या ऐसे संभव है क्या। इसका मतलब ये है कि हमें डी का मान निकाल के ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो परीक्षा के अंदर कोई भी सूचना नहीं हो तो आप अपनी इच्छा अनुसार डी का समीकरण को कैसे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 मित्रों की आयु का योग दे रखा अपने 20 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल कितना होगा 48 था। ठीक है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वर्तमान आयु 2 मित्रों की आयु का योग कितना दे रखा आपने 20 वर्ष दे रखा। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, जैसे अपने ये 2 पॉकेट है और 2 पॉकेट मिला के अपने जैसे मान लो कि 70 रुपये पड़े हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इस पॉकेट के अंदर 40 रुपये है, तो आप बताइए इस वाले पॉकेट में कितने रुपये हैं। तो आप कहोगे क्या कहोगे कि सर 30 रुपये हैं। अब मैं कहूँगी ये 30 कहाँ से लेके आए, तो आप कहोगे 70 में से 40 घटाए तो कितने आ गए 30। तो इसी का मतलब यही है, 2 मित्र हैं, दोनों मित्र की आयु का योग दे रखा, इसकी आयु x मानेंगे, आयु का योग कितना दे रखा हमने 20 वर्ष दे रखा था, ये 20 हो गया। अगर इस मित्र की आयु x है तो इस मित्र की आयु कितनी होगी, यहाँ पे 40 है। ठीक है, तो ये 30 कैसे आया, योग में से जो दे रखा उसको घटा दिया तो ये वाला आ गया। इसी प्रकार क्या करेंगे, योग में से ये वाला घटा देंगे तो इस वाले मित्र की भी आयु हो जाएगी, इसकी तो होगी x, इसकी हो जाएगी 20 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, तो अपन लिखेंगे माना कि एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। ठीक है, फिर प्रश्न क्या कह रहा है देखो, फिर प्रश्न ये कह रहा है 4 वर्ष पूर्व मतलब पीछे जाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि आप अभी कितने वर्ष के हो, आपको 16 वर्ष के, तो मैं कहूँ 4 साल पहले कितने वर्ष के थे, तो आप कहोगे 12 वर्ष के, तो 12 कहाँ से आया -4 के, तभी तो आया 12।
अभी आप मान लो 10 वर्ष के हो तो 4 वर्ष पूर्व कितने वर्ष के थे, तो माइनस करो तो 4, तो कितने वर्ष के थे आप, 6 वर्ष के थे। ठीक है, इसी प्रकार अभी पहले मित्र की आयु कितनी है, पहले मित्र की आयु अभी कितनी है, x है। ठीक है, पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व जा रहा है अपन, 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, अभी x वर्ष का है तो माइनस कर देंगे 4। दूसरे मित्र की आयु अभी कितने वर्ष का है, 20 माइनस x का, तो 4 वर्ष पूर्व जा रहे तो माइनस कर देंगे 4, तो यह आ जाएगा अपने 20 में से 4 गए तो 16 माइनस x। ये तो हो गया x माइनस 4 वर्ष का, ये हो गया 16 माइनस x वर्ष का। ठीक है, फिर प्रश्न कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल कितना है, 48। इन दोनों, एक की आयु तो है x माइनस 4, दूसरे की आयु है 16 माइनस x का गुणनफल कितना दे रहेगा अपने को, 48। गुणा करो, इसको इससे गुणा करेंगे तो x को 16 से गुणा करो तो आ जाएंगे 16x, x को x से गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 को इससे गुणा करो, 16 चौक 64, माइनस की 64, माइनस माइनस प्लस, 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x बराबर में क्या चल रहा है, 48 चल रहा है। ठीक है, अब इसको उधर भेज दो, ये माइनस में आ रहा है ना, इसको उधर भेज दो, ये उधर गए तो प्लस का हो जाएगा 16 और 4 दोनों प्लस के है तो 20 तो जाएंगे, किसके जाएंगे, माइनस के 20x, और इधर कितने हैं, प्लस के 48, इधर क्या बचा 0। अब हमारी ये क्या आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। अब इसने क्या बोला, निम्न स्थिति संभव है। अब संभव है या नहीं है तो हम क्या करते हैं, d का मान ज्ञात कर लेते हैं। d का मान क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान कितना जाएगा, माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 1, c का मान 48। ठीक है, तो हल करेंगे तो 20 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएंगे प्लस की 400, माइनस 4 एकम 4, 48 को करेंगे 4 से गुणा, 4 8 है 32 की 2 हासिल के 3, 4 चौक 16, 17 18 19। ठीक है, 20 का वर्ग किया तो कितना आ गया 400, 4 एकम 4, तो 4 8 32 की 2 हासिल के 3, 4 16 17 18 19, 192 आ गया। ठीक है, अब 192, एक मिनट, कोई गलती तो नहीं अपने से, हमने कोई गलती करी, देखो ये एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस का हो गया, 16 और 4 20, इधर प्लस के उधर गया तो माइनस के हो गए, ये 48 है, इस माइनस 64 को भी उधर नहीं भेजा हमने, माइनस के 64 उधर जाएंगे तो प्लस के 64 जाएंगे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया अपने, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगी अपने, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 20x, जोड़ो इनको 8 4 दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे, 8 4 12 के 2 हासिल का 1, 6 4 10 1 11, 112 बराबर 0। d का मान चाहिए अपने को, d का सूत्र क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b स्क्वायर, b का मान कितना आ रहा है, माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 1, और c का मान कितना है 112। ठीक है, बराबर माइनस के 20 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 400, 4 एकम 4 गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 400 में से 448 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 48। तो d का मान किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया d का मान छोटा है किससे, 0 से, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो उनकी आयु ज्ञात करना संभव नहीं होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, पार्क दे रखा है हमको, पार्क का परिमाप दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर ये अपने को ये नहीं पता है कि ये जो पार्क है वो आयत के आकार का है या वर्ग के आकार का है। ठीक है, तो वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तो मैं इसको एक मानता हूँ कि ये पार्क किसके आकार का है, वर्ग के आकार का है। ठीक है, इसमें चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। इसको x मान लेते, इसको x मान लेते, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप हमें दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप कितना दे रखा अपने को,
80 मीटर। तो वर्ग का परिमाण सूत्र क्या होता है? 4 इंटू भुजा किसके बराबर है? 80 के बराबर है। तो 4 इंटू भुजा कितनी है? x, ये 80। हमें x का मान चाहिए, 4 को उधर भेज दो, ये 4 आ जाएगा बटे में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0। तो x का मान कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। ठीक है, x का मान ये आ गया। अब हमें क्षेत्रफल भी दे रखा है, हमें x का मान तो आ गया, ये 20 है, ये 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है। तो हमें क्षेत्रफल भी दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 400 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर किसके बराबर है? 400 मीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो भुजा कितनी दे रखी है अपने को? 20। यहाँ पर लिख दो आप 20 का स्क्वायर। आंसर कितना आना चाहिए? 400। अगर 400 आ जाता है, इन दोनों का आंसर बराबर आ जाता है तो अपना आंसर सही है, और नहीं आता है तो ये नहीं बन पाएगा। 20 का वर्ग करेंगे कितना देगा? 400। इधर भी 400, इधर भी 400। ठीक है, इसमें लिख देंगे हाँ, वर्ग की भुजा या फिर वर्ग की लंबाई कितनी आ जाएगी? इसकी लंबाई x है, x का मान कितना है? 20 मीटर। चौड़ाई भी कितनी आ जाएगी? 20 मीटर, क्योंकि ये क्या है? एक वर्ग। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए।